नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा गुरु केतु के द्वारा जो विश्व स्तर पर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है, इस पर चल रही है और हमने गुरु के राशि परिवर्तन के अनुसार 2025 से लेकर 2027 तक की चर्चा की। आज हम 2028 की चर्चा करेंगे। 27 दिसंबर 2028 को गुरु जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो 3 नंबर की कुंडली बन रही है। 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं और ये वायु तत्व की है। इसका देव स्वभाव होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि देखें तो 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन को बताती है, पराक्रम को बताती है और यहाँ पर केतु उसमें स्थित हैं। केतु जो कि बीज के मूल कारण हैं, जो जड़ भी है और शिकर भी है। वे केतु मिथुन राशि में बताना चाहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण कम्युनिकेशन के द्वारा जब किया जाता है तो व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अर्थात वर्तमान समय में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वह चाहे परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, व्यापार में हो या नौकरी में हो या धर्म के मार्ग पर हो, कहीं पर भी आज हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वह वास्तविकता से परे है। उसमें सच्चाई नहीं है, वह भ्रम और धोखा है। और केतु यही बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में सन 2028 को केतु मिथुन राशि में स्थित होकर ये कहना चाहते हैं कि आप जो कम्युनिकेट करें उसका अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, उसका अपना एक बीज होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, उसकी अपनी एक रूट्स होनी चाहिए, जड़ें होनी चाहिए। ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। अर्थात दिसंबर 2028 में केतु लोगों को संगठित रहने के लिए प्रेरित करेंगे और जो पूर्व में हमारे परिवार हुआ करते थे उस परिवार के अनुसार वे आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। और आप देखेंगे कि इसमें तुला राशि में जब गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वे वर्गोत्तमी हैं, अर्थात नवमांश में भी वे तुला राशि में हैं, पंचम भाव में हैं। तो पंचम भाव को पहले समझते हैं। पंचम भाव हमारी आत्मा का होता है, संतान का होता है, प्रेम और प्यार का होता है, बुद्धि और विवेक का होता है। मूल रूप से ये पूर्व जन्म को दिखाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। अर्थात शरीर जो नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। तो इस प्रकार से पंचम भाव में तुला राशि का होना, तुला राशि के स्वामी शुक्र है, ये वायु तत्व की है
इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है। अर्थात गुरु यहाँ कहना चाहते हैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी आत्मा का बैलेंस बनाइए और उस बैलेंस के द्वारा ही नया सृजन कीजिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि केतु पर गुरु, सूर्य, राहु और शनि की दृष्टि है। गुरु की नवम दृष्टि धर्म को दिखाती है, अर्थात आपके व्यक्तित्व में धर्म, नीति, नियम होना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन में धर्म, नीति, नियम होना चाहिए। सूर्य की सातवीं दृष्टि है। सूर्य धनु राशि में बैठकर सप्तम दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। धनु राशि का प्रतीक चिन्ह एक तीरंदाज घुड़सवार है जो लक्ष्य को निर्धारित करता है। सूर्य आत्मा है, तो यहाँ सूर्य ये बताना चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए जो लोगों को कम्युनिकेट करते वक्त आपके व्यक्तित्व का निर्माण राजा के जैसा कर सके, जो आपको अधिकार दिला सके, जो आपको आपके दायित्व बता सके। ठीक इसी प्रकार से शनि की तीसरी दृष्टि, शनि यहाँ नीच के हैं, मेष राशि में हैं और मेष राशि में 11वें भाव में चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा हमारा मन होता है, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है और मेष राशि प्रारंभिक ऊर्जा होती है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है और शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। अतः शनि ये कहना चाहते हैं कि आपकी इच्छाओं में, आपके मन में, आपके विचारों में जो भाव हैं वह लक्ष्य विहीन हैं। उसका लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको पराक्रम करना होगा और इस पराक्रम का अपना एक रूट्स होना चाहिए, एक बीज होना चाहिए, एक मूल स्वरूप होना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु पर केतु, शनि और चंद्रमा की दृष्टि है। गुरु की जैसे हमने व्याख्या की तो केतु की पंचम दृष्टि ये बताती है कि आपका बुद्धि और विवेक आपके कम्युनिकेशन के लिए धर्म के साथ आपके व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। और चंद्रमा की दृष्टि ये बताती है कि चंद्रमा गुरु के शिष्य हैं, अर्थात अपने मन को अपने गुरु में लगाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। और शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, तो ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि गुरु के अनुसार अपनी इच्छाओं का निर्माण करें, ना कि अपने कर्म के अनुसार अपनी इच्छाओं का निर्माण करें। इसी प्रकार से सूर्य, राहु और केतु पर मंगल की दृष्टि है। केतु की 7वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि। सूर्य जो कि आत्मा है
और धनु राशि जो कि लक्ष्य को बताती है। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह हैं और वे चतुर दृष्टि जब डालते हैं तो वे बताते हैं कि जो ऊर्जा दिशाहीन है, उस जो सुख, जो विलासिता दिशाविहीन है, उसका अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए तो आपको हक, अधिकार, ऊंचाई और सुख सुविधा का सही उपयोग समझ में आएगा और वही आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा। इस प्रकार से गुरु निरंतर अपनी गति के अनुसार केतु के साथ अपना नवम पंचम योग बनाकर दिसंबर 2028 के बाद आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने के लिए तत्पर है, आपकी इच्छाओं को बदलने के लिए तत्पर है, आपके आत्मा के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए तत्पर है। आपके व्यक्तित्व, आपके कम्युनिकेशन, आपकी सोच बदलने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए दिसंबर 2028 से गुरु केतु का नवम पंचम योग बन रहा है, जो आपको 2032 तक पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। जय हिंद, जय भारत।